जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में और लगातार लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपने देखा होगा कि मैं एक ही चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ कि 3 साल की छूट मिल रही है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा में 3 साल की छूट मिलने वाली है, इसके बारे में लगातार चर्चा कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो 3 साल की छूट है, 3 साल की छूट मिल रही है, इस पे लगातार ऑफिशियल कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन आ रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अमर उजाला को दिए इंटरव्यू में कहा कि हाँ, हम इस प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं कि 3 साल का हम रिलैक्सेशन देंगे, जैसे कि कांस्टेबल में दिया था। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपकी एज 28 वर्ष है, तो आप 3 साल का रिलैक्सेशन मान के चलिए कि 31 वर्ष तक अगर आप हैं 1 जुलाई को, तो आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से SC ST भाइयों और OBC के लिए पहले उम्र 33 ईयर थी, लेकिन अभी आप अगर 36 तक हैं तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों लग जाइए बहुत बढ़िया तरीके से और अपना पेपर दीजिए। पुलिस के 24,000 पदों पर भर्ती की परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है। जल्द ही ये लोग अपना फिर वो निकालेंगे। देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का, ये लखनऊ से है, 1 घंटे पहले की न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में अगले हफ्ते 23,763 पदों पर भर्ती। आज तो दोस्तों हो गया संडे, आज हो गया, डेट है 8 जून। तो अगले हफ्ते का मतलब है कि अभी ये 9 तारीख से जो सप्ताह चालू होगा, सोमवार से शनिवार तक, इस बीच आपकी ये 23,763 पदों की भर्ती आएगी। 4543 जिसमें दरोगा होंगे। उम्र में 3 साल की छूट, 35 लाख से अधिक आवेदन आएंगे। पिछली बार भी लगभग 30 लाख के आसपास आवेदन आए थे, 28 से 30 लाख। इस बार 5 से 7 लाख हो सकता है, 40 लाख भी आवेदन आ जाए। तो कंपटीशन बहुत है दोस्तों, कंपटीशन का लेवल हाई है। आपको लगातार लगातार हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये डेड टॉपिक है दोस्तों। अगला डेड टॉपिक है आपका, आ जाता है BNS और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 5 टॉपिक लगातार करते रहिए। फॉर्म जब तक नहीं आता है, जब तक फॉर्म भरा जाएगा, जब तक सिलेबस डिक्लेयर होगा, तब तक ये 5 चीज़ें, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, BNS और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिलेबस का पार्ट पहले भी थे और हमेशा ही रहेंगे। इनको पक्का कंटिन्यू कर लीजिए दोस्तों, ये डेड टॉपिक हैं। जब तक इनके फॉर्म आते हैं, चीज़ें होती हैं, तब तक आप ये 5 चीज़ें खत्म कर लीजिए। आगे चलते हैं, अब आपको सरकारी आदेश दिखाते हैं। अब ये पूरा न्यूज़पेपर है दोस्तों, क्या इस सरकार ने इसमें आदेश दिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पुलिस के 24,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी। अब ये तैयारी पूरी कर चुके हैं 24,000 पदों पर वैकेंसी लाने के लिए दोस्तों। अब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पूरा हम। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती इस महीने के दूसरे सप्ताह में 23,763 पदों पर निकलने वाली है। दूसरा सप्ताह, पहला सप्ताह 8 तारीख तक हो गया है दोस्तों, दूसरा सप्ताह चालू होने वाला है। भर्तियां कई मायने में खास होंगी। सब इंस्पेक्टर पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी। पहले ही कंफर्म हो जा रहा है, यह छूट सिर्फ इस बार ही मिलेगी। इसके अलावा 3800 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित रहेंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो भर्ती प्रक्रिया का क्या स्वरूप होगा, क्या आवेदन का प्रकार होगा, वो सारी चीज़ें दोस्तों इन्होंने कंफर्म कर लिया है। बस अब फॉर्म आने की देरी है। 20% आरक्षण पहली बार अग्निवीरों को दिया जाएगा। अग्निवीर इतने हैं भी नहीं, अभी तो कंप्लीट नहीं हो पाया उनका ट्रेनिंग। तो ये हो जाएगा 60,244 पदों पर हो चुकी भर्तियों और ट्रेनिंग। और ये जो अग्निवीर 20% है, वो उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, तभी उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है और अलग अलग राज्यों में अग्निवीरों को अपने अपने राज्यों में छूट दी गई है। तो ये हो जाएगा दोस्तों। तो यह सिर्फ इस बार में 3800 पद महिलाओं के लिए भी होने वाली हैं। माना जा रहा है कि जून के दूसरे सप्ताह में 24,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जा सकता है। भर्ती बोर्ड ने कुछ समय पहले पुलिस भर्ती बोर्ड से कंफर्म करके ये बात बताई है। वर्ष 2023 में सिपाही भर्ती का पर्चा लीक होने की रद्द हो गई थी। इस पर 60,000 पदों की भर्ती दोस्तों ऑलरेडी हो चुकी है। 60,000 पदों पर तो भर्ती ऑलरेडी हो चुकी है। अभी अगला 24,000 पद जो है उसके लिए भर्ती होगी। कुछ समय पहले मुख्यालय के सिपाही को 19,225 पद, उप निरीक्षक के 4,543 पदों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा था। इसमें PSC सिपाही 10,000 तो PSC के हैं, PSC महिला वाहिनी 2,282 पद, सिपाही नागरिक पुलिस 3,245 पद, सिपाही PSC 2,444 पद,
विशेष सुरक्षा बल में सिपाही के 1341 पद, घुड़सवार पुलिस के 71 पद। पिछली सिपाही भर्ती में 12,048 महिला सिपाहियों को नियुक्ति मिली है। डीजीपी के पास इस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी कार्यभार संभाल चुके हैं। वर्ष 2026 में अथवा इसके बाद की भर्ती में अग्निवीरों को भी 20% आरक्षण दिया जाएगा। 26 वाले में अभी नहीं, 20% आरक्षण घोषित। तो जैसे कि मैं पहले भी बताया आपको कि उतने अग्निवीर अभी आ नहीं पाए, क्योंकि 4 साल की ट्रेनिंग हो, 4 साल का उनका टेन्योर है, 4 साल अभी खत्म हुआ नहीं है। खत्म होने के बाद जो अग्निवीर है उनको भी 20% आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। उनके लिए मोटिवेशन की खबर है, ताकि लोग आर्मी में जाएं और वहाँ पे 4 साल के टेन्योर को ना सोचते हुए अच्छा काम करें, ताकि वापस आने के बाद राज्य सरकार में उनको कहीं ना कहीं नियुक्ति मिल जाएगी। इस विश्वास के साथ वो रहें। तो दोस्तों बहुत अच्छी खबर है, 3 साल की छूट हर पेपर से, हर न्यूज़ से, हर मुख्यमंत्री जी के इंटरव्यू से क्लियर हो चुका है। अब कोई डाउट की बात नहीं है कि इंटरव्यू में हम पेपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। किसी भी कैटेगरी के यहाँ हैं आप, अगर उम्र आपकी 31 वर्ष है, लास्ट 31 वर्ष के अंदर अंदर हैं आप, तो पेपर दे सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आप 36 ईयर तक पेपर दे सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आप हैं तो आप पूरी तैयारी करिए और अच्छे से पेपर को दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।